तो इसमें क्या है, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कंसीडर अ स्फीयर, ये अमन का क्वेश्चन है, ऑफ रेडियस एक्स वेयर एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक्स का पीडीएफ दे रखा है और एक्स क्या है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स। सो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम इज मोर देन पी, और पी क्या है? सर पी क्या है सर? हाँ पी तो देना पड़ेगा वरना पी के टर्म में आंसर आ जाएगा, है ना? वो क्योंकि पी रहता तो 4/3 π/r³ करके वो ग्रेटर देन करके कर भी हाँ देते, हाँ अब वही वो वही, है ही नहीं तो। नहीं नहीं इसको ये इसने इन लोगों ने पता नहीं क्यों वेरीफाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी मोर देन पी है, तो पी तो देना पड़ेगा तभी तो निकलेगा ना, तो है ना, तभी तो होगा। तो वी क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम किसका हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, फोर फोर बाई बाई थ्री थ्री पाई आर क्यू पाई आर क्यूब, तो मोर देन पी। अब ये पी जब पता ही नहीं है, ये पी नहीं होगा, कोई नंबर होगा यहाँ पे, देखो क्या नंबर हो सकता है, ये क्या हो सकता है ना, हाँ कोई नंबर होगा यहाँ पे एक्चुअली। सो वो नंबर एक्चुअली मिसिंग है, क्या नंबर है, वो टाइपिंग का एरर है। सो ये कोई नंबर होगा, मतलब पी कोई नंबर है, वो क्या नंबर है देखना पड़ेगा, किससे ये आंसर आएगा। तो जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में उल्टा ऐसे कैसे 9 होगा। हाँ पी की वैल्यू कुछ फिक्स करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके क्या आंसर आता है, तो उससे होगा। ये पी कोई नंबर है, मुझे लग रहा है पी की जगह पे या तो अगर 1 और मान लो, चलो अभी के लिए 1 मान लो, तो 1 से क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखो एक बारी। तो इस तरह से इसमें मतलब ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसमें पी की वैल्यू गिवन होना चाहिए, तो उसको इन्फॉर्म करो, वो लोग करेंगे। ये तो दिक्कत है ना, पहले ये लोग चेक नहीं करते टेस्ट ना, तो ये आज के टेस्ट में था। तो नहीं, लास्ट वाले में था, इसके पहले वाले में। कौन सा, अभी तो आज क्या है अपलोड हुआ, आज 10/11 अपलोड हुआ था ना। 8 8 अच्छा 8 का 8 है में वो। था। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ जी नवल, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। ये क्लास मैंने कई बार डिस्कस किया है ना, 7th क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ फेयर डाई आर परफॉर्म्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर बिफोर 3 और 5, तो क्या होगा, खुद सोचो। 2 अपीयर बिफोर 3 और 5 का क्या मतलब है, कर रहा है लेकिन 3 और 5 ये कहना चाह रहा है कि जब डाई को रोल कर रहे हैं ना, तो 3 5 आने से पहले 2 आ जाना चाहिए, मतलब 2 पहले आ जाना चाहिए, 3 5 बाद में कभी आएगा। ये नहीं कह रहा कि इमिडिएटली पहले, देखो यहाँ ये कह रहा है कि 2 अपीयर बिफोर 3 और 5, ये नहीं कह रहा कि 2 अपीयर जस्ट बिफोर 3 और 5, तो जस्ट 2 पहले आने चाहिए, 3 5 कभी भी आए बाद में, उसमें कोई इशू नहीं है हमें। तो इसमें तुम फेवरेबल आउटकम लिख लो ना, फेवरेबल केसेस क्या होंगे इसमें, फेवरेबल केसेस बनाओ, क्या होगा, फॉर 2 अपीयर बिफोर 3 और 5, ये बताओ इसमें क्या क्या फेवरेबल केस होगा। कि मान लो तुमने पहली बार टॉस किया और 2 आ गया, तो पहली बार में ही 2 आ गया, तो 3 5 कभी आया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कब आया, हमें बस ये देखना है 2 3 5 से पहले आए। और ये भी नहीं कह रहा है कि 2 कम्स जस्ट बिफोर 3 और 5, ऐसा नहीं बोला है कि जस्ट सोचेंगे इसके बाद 3 या 5 आए, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने कहा है 2 अपीयर बिफोर 3 और 5, तो मतलब 2 पहले आया, 3 5 कभी बाद में आया होगा।
तो उसका हमें सोचना ही नहीं। तो ये अगर पहली बार में ही 2 आ गया तो एक ये फेवरेबल केस है। दूसरा फेवरेबल क्या है कि सेकेंड टाइम में 2 आया, है ना। तो अब आपको देखना है कि पहली बार में हम किसका फेवरेबल केस ढूंढ रहे हैं कि 2 आना चाहिए 3 5 से पहले। तो मान लो पहले टॉस में 2 नहीं आया, तो क्या क्या पॉसिबल है आने का। तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये ओके है इसके फेवरेबल में कि पहले डाई को रोल किया मैंने 1 4 6 आया। 2 3 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 तो या तो पहली बार में आ जाएगा तो कहीं काम हो गया, क्योंकि हम फेवरेबल केसेस ढूंढ रहे हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम जो इस इवेंट को फेवर कर रहा है। तो पहले डाइस पे हो सकता है 1 4 6 है, दूसरे पे 2 आ जाए, 3 5 बाद में आएगा, बस यही देखना है। तो या तो 2 फर्स्ट ट्रायल पे आ जाएगा, या सेकंड ट्रायल पे आएगा, या थर्ड ट्रायल पे आएगा, यही कर रहा हूँ। तो पहले ट्रायल पे आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर 2 सेकंड ट्रायल पे आया तो फर्स्ट ट्रायल पे क्या पॉसिबल है, तो 1 4 6 ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर 3 या 5 आ गया फर्स्ट ट्रायल पे तो वो फेवरेबल केस नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे है ना ये है। तीसरा पॉसिबल केस है कि थर्ड ट्रायल पे, तो यहाँ 1 4 6 में से कोई एक आ जाए चलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। चौथा फेवरेबल केस है कि यहाँ 2 आया, यहाँ 1 4 6 में से कोई एक आया, 1 4 6 में से कोई एक आया, 1 4 6, एंड ये चलता रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो इसकी। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालूं, सो प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 अपीयर बिफोर 3 और 5। तो इसका क्या मतलब है, तो बताओ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1/6। तो उसको बताने दो जिसका डाउट है। हाँ जी भाई, समझ आ रहा तुम्हें। तो समझ तभी आएगा जब एक एक पॉइंट समझ आएगा, ऐसे नहीं सॉल्यूशन बता दिए हो गया सर, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें खुद से भी करना पड़ेगा, तुम्हें समझ आना चाहिए क्या है। अब बताओ डाई को रोल किया 1 4 या 6 में से कोई एक आउटकम आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। डाई को रोल किया या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 3/6। एक का 1/6 है ना, यहाँ 3 आउटकम है ना, ये तो 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट इन ई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो डाइस पे टोटल 6 आउटकम्स हैं। यहाँ बोल रहा हूँ 1 4 या 6 में ये 3 है, 3 आउट ऑफ 6, और इंटू 2 आने का 1/6। फिर यहाँ भी ऐसे ही यही चलता रहेगा। सो 3/6 इंटू 3/6 इंटू, 1/3 आंसर क्या है इसका? ठीक है ना। तो यहाँ से 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6 इंटू 1/6, और ये चलता रहेगा। अब क्या इसका सम निकाल सकते हो, ये ज्योमेट्रिक सम है, और ज्योमेट्रिक सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। सो ए है आपका 1/6 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर बार क्या मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करो इससे। सो हर बार 3/6 मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व कर लो, a अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया तो पूछो, क्वेश्चन पूछो, तब जाके और क्लियरिटी आएगी। हाँ, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो, और ये सब क्वेश्चन जो डाउट पूछ रहे हो जो लोग, तो खुद से इसको बाद में सॉल्व करना डाउट के बाद, कि तुम क्या खुद से सॉल्व कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, मतलब सच में। वरना क्या होगा ना, 4 दिन बाद जब भूल जाओगे फिर देखोगे क्वेश्चन फिर लगेगा नहीं आता है, तो जो डाउट था वो डाउट ही रह जाएगा। तो डाउट क्लियर कब होता है, जब कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, तो उसके बाद तुम खुद से 2 4 बार सॉल्व करके देख लो कि तुम्हें सच में समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो चीज़ें हैं। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो 2 महीने बाद यही जो आज डाउट है, 2 महीने बाद फिर से वही डाउट रहेगा, और एग्जाम में भी वही डाउट रहेगा फिर। तो जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करके एक बार खुद चेक कर लो कि तुम्हें सॉल्व करना आया कि नहीं आया। चलो अभी तुम्हारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे पहले बाकी लोगों को देख लेते हैं। तो हाँ जी, तो तुम लोग क्या क्वेश्चन हो गया ना। हाँ जी तन्मय बताओ तुम्हारा क्या है। सर वो मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन था हाँ। नंबर 54, हम्म